नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं महेश दाधीच और दोस्तों इस सफर में हम आ पहुंचे हैं करौली के टोडा भीम क्षेत्र में और यहां के इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाई थी यहां के विधायक को, जो कि यहां के विधायक हैं पीआर मीणा और कांग्रेस से वे जीत करके आए थे। इस बार किस तरह का है यहाँ का चुनावी माहौल और मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर भी करेंगे लोगों से बात। तो बातचीत की शुरुआत यहीं से कि इस बार के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या कुछ हैं, किन मुद्दों पर चुनाव इस बार का होने वाला है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए आप बताइए। पानी बिजली पूछिए। आप जनता नहीं है, हम जनता है, लेकिन आदरणीय जनता टोडा भीम की एक ही बात चाहती है, जो सदैव यहाँ पर कहते हैं लोग कि यार कांग्रेस का टिकट किसी को भी दे दो हम उसे जिता देंगे, लेकिन किसी का भी मतलब ये नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाएगा या हाथी पे से हाथ पर सवार हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। राघव राम मीणा जी ने पिछले 30 वर्षों जो संघर्ष किया है उसका परिणाम कब आएगा आप सब बताइए, मिलकर बताइए। जो वो संघर्ष कर रहे हैं वो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस राजस्थान में भी रिपीट होगी और ये सारे कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के आपके सामने खड़े हैं। आप इस बार काम हुआ है, विधायक ने काम कराया आपके? काम खूब कराया साहब, टोडा भीम में बहुत काम, सड़क बना दिया टोडा भीम, बहुत अच्छा काम कराया है। कौन सा काम गिना? सर रोड ने काम किया, अच्छा काम किया, सब जगह रोड बना दिया, अच्छा काम ध्यान रखा है यहाँ टोडा भीम के लिए, सब तहसील के लिए अच्छा काम करा, जो भी किया जाए अच्छा किया। तो ये टूटी हुई सड़कें किसकी है फिर? ये जो शहर के बाहर आप ये सब काम चल रहा है सर, अभी चल रहा है काम? चल रहा हुआ है ये काम, प्रशासन कार्यकर्ता है, अच्छा काम किया है उसने सब, सिर्फ एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम हुआ है, एकदम बेहतरीन काम हुआ है। जो काम हुआ है उस पर जान लेते हैं लोगों से, कितना काम हुआ है भैया बताइए। काम हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है, घाटी 4 पे ढहेगी। कांग्रेस सरकार 4 कमीशन खा के 15% उस पे कमीशन पे पीडब्ल्यूडी को दे दिया पूरा रोड। उसके बाद कह रहे कि सड़कें एकदम चमाचम पड़ी। मैंगो हाईवे बनाया हुआ था केंद्र सरकार से बना हुआ है, केंद्र सरकार से जो मैंगो हाईवे बनाया जब केंद्र सरकार से है, और ये 2 रोड बनाए उन्होंने, और जो रोड बनाए जो खुद के गांव के लिए बनाए, कॉलोनी बनाए खुद के गांव के लिए रोड बनाए। और किसी भी एमएलए कोई भी हो, कोई भी कहीं भी प्रशासन में जाते तो किसी भी आम आदमी जाता तो कोई नहीं सुनता है। तो कांग्रेस के राज में है 16 बार पेपर लीक हुआ है, तो कांग्रेस सरकार में हुआ है, बीजेपी सरकार में कभी नहीं हुआ। पेपर लीक, मैं स्थानीय मुद्दे पर भी बात करूंगा, पेपर लीक पर भी बात करूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जो इधर से कहा गया कि काम बहुत हुआ है, सड़कें बहुत बेहतरीन है यहाँ पर, लालसोट तो एक आपका जो क्षेत्र है यहाँ टोडा भीम, ये तो बेहतरीन जो है वो क्षेत्र बन करके निकला है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, रोड बने वो सारे साथ में टूट रहे हैं और नगर पालिका में बने सारे टूट रहे हैं साथ में ही, ऐसा माल लगा है, कमीशन खा गया है। फिर काम क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ काम यार, ये तो कह रहे हैं कि काम कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, आप बताइए मुझे। काम यहाँ ये तो घाटी गिर गई है तो सबको पता है। घाटी क्यों गिर रही है? काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। एमएलए वो थोड़ी ना बनाएंगे, अपन को बनाना है एमएलए। तो पीआर साहब ने काम किया है, पीआर साहब ने काम किया, इतना किया है। ये तो पार्टी अलग अलग पार्टी के लोग हैं, बाकी है ना आमतौर पर 90% घाटी गिर जाती है, क्यों होता है? ये ठेकेदारी कमी है, कमजोर काम कराते हैं। ठेकेदार को कौन लाता है यहाँ काम कराने के लिए? वो तो प्रशासनिक है, वो तो प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है। प्रशासन को तो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्यों ढहेगी बार बार? हाँ, ये तो बार बार ढह रही है। घाटी ढह जाने से 15 किलोमीटर का जो फेरा लग रहा है, ये तो है, वो परेशानी तो आप लोगों की है। लेकिन बाईपास निकला दिया ना, काम तो चल ही तो रहा है, बरसात के टाइम पे गिरी थी। लोगों के पास पैसा हो गया तो 100 रुपए डीजल पेट्रोल कर दिया, घूमो फिर के जाओ, ये थोड़ी ना कोई तरीका है। 4 गाड़ियां घर में खड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है वो 400 रुपए में चलेंगी 15 किलोमीटर। चाहिए जनता को एक जिससे घर से निकले तो अर्थव्यवस्था सही हो। वो अर्थव्यवस्था कैसी है हम सबको पता है। कांग्रेस गरीबों का ध्यान रखती है, क्या भाजपा ने कभी ध्यान रखा? शहरों में सारे काम कराती है। महंगाई राहत की बात कर ली इन्होंने, महंगाई से राहत मिल गई है साहब। अब तो कम से कम आप कह सकते हैं कि महंगाई अब नहीं है राजस्थान में, ऐसा कह सकते हैं आप? नहीं, महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो मेरी बात सुनो, महंगाई ज्यादा है कि कोई कह रहे हैं कि कोई पॉकेट पे जोर नहीं पड़ता, आप भले घूम करके जाए अगर घाटी गिर जाती है। महंगाई गरीबों के ऊपर ही है, अब भी गरीबों के ऊपर, पैसे वालों के ऊपर। आप बोलना चाहेंगे महिलाओं के मामले पर? आप बोलेंगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आज तक 14 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक। कांग्रेस का भ्रष्टाचार। यहाँ पर जो काम हुआ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। काम हुआ, आपको लगता है यहाँ पर काम हुआ? काम क्या हुआ, घाटी 3-4 बार गिर गई, अब तक वो नहीं हुई। ये घाटी क्यों गिर रही है साहब? ये घाटी बार बार रोड बराबर खराब है, जितनी बनी उतने उससे बनने से पहले ही गुजरना शुरू हो गया। इलाका है क्या नेचुरल? जितने भी रोड हाईवे बनी है वो जो भी वो प्लेन एरिया में बनी है,
किसी भी रोड पहाड़ी एरिया में नहीं बनी है। साथ के साथ ही खुदरे हैं एकदम बिल्कुल बनी है, उससे पहले खुदना शुरू हो गई है। उसकी क्वालिटी पुअर है, भ्रष्टाचारी है। कि सड़कें तो बहुत बेहतरीन हो गई यहाँ पर। सर अभी 2 महीने पहले बनी थी, वो गड्ढे हो रहे हैं पूरे ही। बेहतरीन किसको कहते हैं? बेहतरीन किसको कहते हैं? जो 6 महीने साल भर तो चले कम से कम। काम देखा चाचा, आपने काम देखा यहाँ? मैं इस बात को बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में अशोक गहलोत ने हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम किया है वो आज तक इंडिया में किसी भी नेता ने और किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, और जो भी काम अशोक। मानते हो साहब, मानते हो हेल्थ के मामले में काम हुआ है? भाई हेल्थ में जो किया है अभी देखो, करने घोषणा कर दी, चल रहा है काम। 25 लाख का है। वो कुछ हॉस्पिटल है वही लूट रहे हैं सारे, उनको पता ही नहीं है। आपको बिल बना दिया 5 लाख रुपए का, आपको बीमारी हुई 5,000 रुपए की। कह रहे 25 लाख तक का बीमा है आपका? 25 लाख तक का बीमा है, हॉस्पिटल है लूट रहे हैं उसको। कैसे कहा मेडिसिन नहीं मिल रही? आपके यहाँ टोडा भी में मेडिसिन नहीं मिलती? सुविधा ही नहीं है पेशेंट के लिए, तो कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए बाबू जी, बुजुर्ग काम किया पीआर ने, ना तो कोई करे और ना कोई एमएलए हो। बहुत बड़ा काम किया। कोई कलंक लगा उसके हाथ तक, कलंक नहीं लगा। भ्रष्टाचार नहीं है, कोई माल को लाल खड़ा नहीं। ये कह रहे कि वो जो पहाड़ी आपकी घाटी है वो गिर जाती है। नहीं, अब यार ये तो पहाड़ गिरेगा, सब मिट्टी का बिखेला है इसमें। यार जैसे एमएलए नहीं तो कोई हुआ और नहीं कोई हो। पीआर ने अच्छा काम, गाँव के अच्छा काम किया है। इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस है, कांग्रेस। इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। हमारे क्षेत्रीय जो आप मतदाता हैं आप? हाँ जी सर। आप किसी पार्टी से नहीं? हाँ जी, मैं किसी आप पार्टी एक्चुअल से रिव्यू दीजिए सर। मैं आपको ये बताऊँ, काम हुआ है, एक्चुअली में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। हमारे तोड़ावी विधानसभा क्षेत्र में काम खूब हुआ है, लेकिन साथ साथ में भ्रष्टाचार, करप्शन ये भी साथ में हुआ है। भ्रष्टाचार, करप्शन ये भी साथ में हुआ है। हमको क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये आप देखिए, टोडा भीम विधानसभा में आप घूमिए, कितनी जगह भ्रष्टाचार हुआ है। ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना कोई रोड कंस्ट्रक्शन है। चौराहे पे आम दिन जाम लगा रहता है, ना कोई वैसी व्यवस्था है। बोल रहे कि घरों में पानी नहीं आ रहा है। देखा जाए तो आप बिल्कुल सही है। पीएचडी डिपार्टमेंट में आप देखोगे सबसे ज्यादा करप्शन है। गहलोत सरकार में जितने भी अच्छे काम हुए, पेपर तस्करी के काम गहलोत सरकार में सबसे अच्छा हुआ है। जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। बिना कमीशन के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता। ये मैं नहीं कहता, आप जाके स्वयं देख सकते हैं इस चीज को। करप्शन इतना हुआ है, विधायक ने अपने खेतों के लिए रोड बनाए हैं, अपने लिए खान खरीदी है, बस विकास नहीं हुआ। विधायक का विकास हुआ है और उसके आसपास के लोगों का विकास हुआ है। 70 साल में जितना करप्शन नहीं हुआ, जितना इन 5 सालों में हुआ है। तो आपके घर पे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, बिजली आती है लेकिन थोड़ी कम आती है। नहीं, कितना कम? मतलब आपके खेती बाड़ी के लिए बिजली है? बोल रहे हैं पार्टी के लिए। तो पार्टी को तो अब सबसे बढ़िया सरकार चलाई गहलोत ने, कोई कमी को रखी। और जो भी ये विधायक वाले जो वहाँ के नीचे काम करे, ये विधायक ने गड़बड़ करी है। बाकी मुख्यमंत्री पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत में नंबर 1 अशोक गहलोत है। क्या इस बार के मुद्दे हैं जिन पर कि चुनाव लड़ा जा रहा है? कौन से प्रत्याशी किस तरह के वादे और दावे कर रहे हैं? देखो, जो भी यहाँ प्रत्यक्ष से आता है किसी पर, अब हमारे पहले था नांदोती की ओर था पहले, अब जाके टोडा भीम में 15 साल के बाद में टोडा भीम में प्रत्यक्ष आया था कांग्रेस का जीत के। पृथ्वीराज मीणा के द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कटाक्ष में भी चलते हैं, कुछ विपरीत में भी होते हैं, कुछ अच्छे भी काम करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं। हर कोई आदमी पर्सनली काम को लेके करता है कि भाई मेरा पर्सनल काम हो, ये हो, ऐसा हो, तो इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी विकास के तौर पर अच्छा काम किया है। पार्टी मजबूत है कि कैंडिडेट मजबूत है? पार्टी मजबूत है। चेहरा नया आएगा, अगर टोडा भीम विधानसभा में काम हुआ, टोडा भीम विधानसभा में चेतरा मिनिस्टर के बाद में काम हुआ है, तो पीआर के टाइम में हुआ है, पीआर जी के टाइम में हुआ है, चेतरा मिनिस्टर के बाद में। लेकिन भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अरे पेपर लीक से फिर तो आप जैसे हुआ है, लेकिन कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? हाँ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्यों फर्क पड़ेगा? काम होता है। आपको क्यों फर्क पड़ेगा? आपके घर से किसी ने परीक्षा दी क्या? नहीं दी ना, तो फिर पेपर लीक से फर्क आपको पड़ेगा? पेपर तो बीजेपी में भी लीक हुआ है, बीजेपी ने कौन सा रोक लिया? बीजेपी के समय में भी लीक हुए थे पेपर तो।
कितने लीक हुए थे आप बताएंगे? वो तो कह रहे कि 18-19 पेपर लीक हुए। आप बताओ फिर। पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ो, यहाँ मतलब कांग्रेस ही आएगी। पर नहीं ऐसे आप कारण बताओ। खड़ा हुए कैंडिडेट का बदलाव चाहिए, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस मजबूत है यहाँ पे। कैंडिडेट का बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए कांग्रेस के लिए। पार्टी का सिंबल मजबूत है यहाँ पर। सर, वर्तमान विधायक के पास जो हमारा सरपंच गया था विकास के लिए फंड मांगने के लिए, तो विधायक साहब बोलते हैं कि हमारे गांव में से उगाई करके आराम से तुम ही कर लो, तुम्हारा विकास हमारे को। आप युवा हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई आपकी, रोजगार की बात कर लें अपन आपसे, कैसा रहा रोजगार? यहाँ पे आप जैसे युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं? खूब मिल रहा है यहाँ से तो कांग्रेस के लिए। कारण क्या? कारण क्या अच्छे काम है, काम अच्छे किए, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, कैंडिडेट भी बेहतरीन काम कर रहा है, अगर चेंज हुआ तब भी पार्टी के सिंबल के साथ में। फिर बीजेपी कैसे? 75 साल से यहाँ सिर्फ 2 बार बीजेपी आई है, हमेशा कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन विकास कब हुआ है? 70 साल राज रहा है कांग्रेस का टोडा भीम में, और इतना भ्रष्टाचार हुआ है 5 साल में जितना 70 साल में नहीं हुआ। विधायक ने सिर्फ खान खरीदे हैं, खेत खरीदे हैं, अपने खेतों के लिए रास्ते निकाले हैं, कुछ नहीं किया। जो बोलता है उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। वोट कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन ये बाजार है, गाँवों में जाके देखो, विकास तो गाँव बताएंगे। विकास हुआ क्या? जाकर के विकास हुआ क्या? कोई पता नहीं लगेगा। नया चेहरा चाहिए, इस कैंडिडेट को नहीं देंगे हम। अच्छा भैया, कहाँ से आए हो? इधर आओ। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? मंडेरू गाँव से। मंडेरू ये विधानसभा आपकी ये लगती है, वोट डालने जाओगे? हाँ, जाएंगे। वोट डालते समय में दिमाग में क्या होगा आपके? हम कौन सा प्रत्याशी बदलाव चाहते हैं, कैंडिडेट बदलाव। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं पूछ रहा आपसे, तो इतना तो बताओ मुझे कि कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में होगा जिसकी वजह से आप वोट डालोगे? हमारे कांग्रेस के अच्छे कार्य किए हैं, कांग्रेस कार्य करते हैं हम, मगर आपको कौन सा काम अच्छा लगा वो बताओ। सारे काम अच्छे लगे कांग्रेस के। आपको कौन सा विकास अच्छा लगा? विकास कांग्रेस की सरकार में टोडा भीम का बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास का मुद्दा है, यानी विकास के मूवमेंट पे ही कांग्रेस को वोट देते हैं। विकास का मुद्दा, लेकिन ये कह रहे हैं कि पेपर लीक भी बहुत हुए हैं। नहीं, पेपर लीक होते हैं तो ये हर राज्य में होते हैं, कोई यही नहीं हुआ टोडा भीम। बताओ, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई कर ली। रोजगार क्यों नहीं मिला? अच्छा रोजगार चल रहा है, नरेगा चल रही है, ये कांग्रेस के नरेगा चल रही है। जो पढ़ा लिखा आदमी वो भी नरेगा में जाए, पढ़े लिखे या जितनी जगह निकाली है, मदरसा बोर्ड की निकाली, अभी मोमडनों के लिए 5500 जगह, ये कम है कांग्रेस सरकार। मतलब आप कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो पढ़े लिखे लोगों को नरेगा में काम दिलाएंगे क्या? नहीं, वो तो बात ये कह रहे भैया। नहीं, तो कांग्रेस क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई पढ़े लिखे कोई नरेगा में काम करेगा, मजदूर के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी रोजगार है। ये बोलो ना आप, मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा आदमी क्यों? आगे से घेरता हूँ ना मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपने ऐसा कहा कि पढ़े लिखे हैं तो रोजगार तो काफी है, अनपढ़ों के लिए भी रोजगार है यहाँ। हाँ, ये अच्छा, यहाँ जो है पानी, बिजली, सड़क और साथ ही में सफाई की व्यवस्था, अगर हम बात कर सब चीज की सप्लाई व्यवस्था बढ़िया है यहाँ। आपको सब बढ़िया लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा के इस चुनाव में दोनों पार्टियां बहुत जोर लगा रही है, वहीं तीसरा मोर्चा भी अपनी कोशिश कर रहा है कि इस विधानसभा की चुनावी वैतरणी को पार कर जाए। लेकिन तीसरे मोर्चे के तहत क्या कुछ विधानसभा की सीटों पर चहल पहल है या फिर नहीं, ये जानने की भी कोशिश है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी या फिर अगर हम ये कहें कि बसपा, सपा और जो बाकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है क्या? हाँ, लड़ती है, यहाँ पे लड़ती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा 2 पार्टियों को महत्व देती है पब्लिक, बीजेपी और कांग्रेस को। आमने सामने की टक्कर रहती है, दो कैंडिडेट को ही है। पर अब क्या है कि आपको ये तो आवाज आ रहे हैं, आप हर गांव में जाकर के मतलब इस बात की ट्राई करो, काम या विकास। मेरे साथ में यहाँ पर है, काका है मेरे पास में। नहीं, यहाँ सारे गांवों को लोग बाग नहीं है, एक आध कोई कुछ गांवों को लोग बाग हो सकते हैं, लेकिन हर गांव के लोग बाग यहाँ नहीं है। तो सारी जांच मतलब गांवों से की जाए और गांवों से ही मतलब इसकी निर्णय आएगी। गांव का माहौल बताओ आप, 1 मिनट मुझे बात करने दो। गांव का माहौल पूरा कांग्रेस को, आप बताओ कि क्या हुआ? बिहार मीना को जी ऐसे नहीं, ऐसा बताओ ना, काम क्या हुआ आपका गांव में? काम क्या हुआ आपके गांव में? पूरा काम हुआ, सबड़े हुए थे, कोई कसर नहीं छोड़ी, काम। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र होगी 70 के आसपास है। आप ये बताओ कि आपके गांव में क्या काम हुआ? जगह जगह सड़क निकाल दी। बिजली आ रही है क्या आपके खेती बाड़ी में? बिजली आ रही है? अच्छा काम किया। बिजली आ रही है क्या खेती बाड़ी में? 24 घंटा आ रही है। कितनी देर बिजली आती है? 24 घंटा। मोटर चलती, पानी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सब जगह आ रहा है, बिल्कुल किसी जगह पानी आता है।
बिल्कुल नहीं, सब्सिडी किसी ने नहीं किया अब तक 70 साल में। चलिए यहाँ पर मैं अब उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो कि काफी शिकायतें रखते हैं। इधर के जो लोग हैं काफी कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है राजस्थान में कहीं नहीं गिनने को मिलेगा। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, देखो बजट घोषणाओं में जो रोडों की जो भी विकास के कार्य होते हैं वो सारे बजट घोषणा के अंदर होते हैं। एक्चुअल जो विधायक कोष के निजी फंड से जो काम है वो एक भी काम नहीं हुआ निजी फंड का, जबकि विधायक कोष का पैसा आता है तो आप देखोगे अभी तक जिला परिषद में इनकी स्वीकृति अटकी पड़ी है। इनकी मतलब ढिलाई की वजह से इन्होंने अभी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन के लिए अपने कोठे से जो राशि स्वीकृत की थी वो आज दिनांक तक राशि अभी तक नहीं आई है। हॉस्पिटल में सुविधा कैसी है यहाँ पे? कुछ भी सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, कोई भी सुविधा नहीं है। डॉक्टर कोई आता है तो डरता ही नहीं है यहाँ पर। हॉस्पिटल में सुविधा है कि नहीं बाबूजी? नहीं है, सही बताइए आप। रियल में नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? मतलब आपको क्या लगता है डॉक्टर भी नहीं है बैठता है? डॉक्टर बैठते हैं, मनमर्जी करते हैं, मनमर्जी करते हैं। डॉक्टर मनमर्जी करते हैं टाइम से। कच्ची सुविधा कौन भाई ना का करे या ना कच्ची को करे, एक अस्पताल को मिलो, बस स्टैंड को मिलो, एक बस को लगी, एक बस है जो खुशेगा पहिया तू चक्कर करे 50, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, महिलाओं की मैं बात कर दूं आपसे, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से किस तरह का ये क्षेत्र है? क्या बेखौफ होकर के महिलाएं रात को यहाँ पर घूम सकती है? क्या किसी तरह की महिला जो है ना नारी को असुरक्षा तो नहीं है इस क्षेत्र में? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हॉस्पिटल जाते तो महिलाओं के लिए कोई नर्स भी नहीं है। हॉस्पिटल डिलीवरी कराते डॉक्टर डिलीवरी कराते, महिलाओं की कोई एक नर्स भी नहीं है। हॉस्पिटल में महिलाओं को बहुत अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। दलित सरकार है ये, युवाओं का पेपर लीक हुआ, रात में तो निकल नहीं सकती महिला 10 बजे के बाद में। तो क्या भाजी? महिलाओं के लिए अत्याचार हो रहा है, दुष्ट काम हो रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, किसी को सुनता नहीं है, ये पुलिस सुनती है। इस सरकार में तो गई है सरकार, तो बीजेपी आनी चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं बताए यहाँ पर? यहाँ टोडावीम में अभी तक कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुला। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे कहा जा रहा है मॉडल स्कूल खुला है टोडावीम में, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं भाई साहब। अभी तो टीचर ही नहीं आए। तो टीचर तो है नहीं है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश पढ़ाने वाले तो नहीं है। क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का? हमें स्कूल खुल गए हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं। और जो यहाँ पर बातचीत चल रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं इधर कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए, पढ़ाने वाले नहीं है, हॉस्पिटल खोले गए, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं, संसाधन नहीं, कहाँ जाएंगे लोग? क्या करेंगे? सर जो भी है, हम एक बात जानते हैं कि केंद्र में भी तो भाजपा सरकार है। यहाँ क्यों नहीं एक्शन लिए जाते? यहाँ क्यों नहीं एक्शन लिए जाते? हर एक ग्रामीण क्षेत्र को ना जरूरत होती है कि उसका जनप्रतिनिधि उससे वार्तालाप करे, उसकी एक एक चीज सुने। जो यहाँ में शिकायत है लोगों की, आप लोगों से बताओ हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठता है? बताना चाहूँगा, मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहूँगा इस बार जितनी भर्तियां निकाली गई हैं गहलोत सरकार ने भर्तियां काफी निकाली। हाँ, भर्ती निकाली। मैं खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। आपको जॉब मिली? हाँ, जॉब मिली? हाँ, मैंने फॉर्म भरा है, अभी आचार संहिता की वजह से रुक गया है, मेरा फाइनल में आ गया है। लेकिन उधर के छोर पर ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक बहुत हुए। पेपर लीक कब नहीं होते? पेपर लीक बीजेपी के टाइम पे नहीं हुए। पेपर लीक हर उसमें होते हैं। पेपर लीक का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पेपर लीक के लिए गहलोत सरकार ने एक वो नियम भी तो जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, नियम बना दिया 10 साल की। हाँ, 10 साल की सजा के लिए नियम भी बना दिया। अगर अब होते और गहलोत साहब ने अपने मंत्रियों पर और अपने उसके ऊपर भी वो एक्शन लिया है, अगर किसी ने वो करा है तो। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलो। ये तो कुछ नहीं। कितना काम हुआ? काम हुआ क्या आपके? सब कांग्रेस से आगे बस यही काम तो हुआ क्यों? तो काम हुआ क्या कुछ? काम तो बहुत हुआ। इनका लो सर, इनका लो। एक बात अब मैं आपसे जो है एक बार सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि ERCP जो है ना, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है, जिसमें कि आपको सभी 13 जिलों को पानी मिल जाएगा, उसमें आपका करौली का क्षेत्र भी है, तो ERCP के मुद्दे पर क्या कुछ करा है? कांग्रेस ने कुछ करा? एक मिनट मेरी बात सुन। जैसे मान लो हमारे PR भी खड़े हैं, ये भी आप तो मैं सरकार की बात अभी ERCP के मुद्दे पर ERCP के मुद्दे पर अभी तक किसी ने किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं किया है।
अभी तक सिर्फ ये बातें हैं, सिर्फ बातों में ही रह गई है। और इससे पहले भी अभी कई बार गहलोत साहब ने भी इसका वो किया था कि भाई मैं करूंगा इसको, आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, लेकिन ये सिर्फ वादों में ही रह गया, सिर्फ वादों में ही रह गया। आप किससे उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार आरसीपी लाएगी या फिर केंद्र सरकार के सहयोग से? जहाँ जब भी अगर सरकार ने तो ये कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। राज्य सरकार अगर अपना खुद डीपीआर तो तैयार करके अगर उनको कंप्लीट देगी तो तभी तो केंद्र सरकार उसका कुछ आगे की कार्रवाई